ओके, तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा समझेंगे वापस से कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे एवरेज स्पीड। अब आप सब सोच रहे होंगे सर एवरेज स्पीड तो आप बता चुके हो, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। द एवरेज स्पीड इज द स्पीड ऑफ होल जर्नी। It is not possible to understand and measure the speed of any object at every time. So एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक बस है, उस बस से आप जा रहे हो और आप भोपाल से कहाँ जा रहे हो, इंदौर। तो भाई कभी गाड़ी रुकेगी, सिग्नल पे रुकेगी, फिर ढूंढी रुकेगी, फिर सिग्नल आएंगे, फिर रुकेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर ब्रेक मारेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, टोल टैक्स आएंगे। ऐसे में हर एक पॉइंट की स्पीड निकालना मुश्किल था, तो हमने कंसेप्ट लेके आया जिसका नाम क्या था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू उसने क्या बोला भाई, कुछ मत करो, आप देखो टोटल डिस्टेंस, क्या देखो टोटल, और फिर क्या कर दो टोटल टाइम टेकन। आप सबसे पहले चेक करो कि टोटल डिस्टेंस कितना है और उसमें कितना समय लग रहा है। इसलिए तो हम लोग जब भी घर से निकलते हैं हम सोचते हैं भैया हम 8 बजे घर से निकलें, फिर हम जहाँ जाना जाता है हम मान लें सोचते हैं कि हम 9 बजे पहुँचे। तो कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, हमने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो 1 घंटे लगा 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो कितनी स्पीड हुई, उस हिसाब से हम लोग स्पीड आराम से निकाल लेते। तो दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दिस स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, वही सवाल मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला सवाल है, मान लीजिए पहला सवाल, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at an average speed of 40 मीटर पर सेकेंड। फिर देन क्या करा उसने, इट रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो या किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, मैंने मीटर पर सेकेंड लिखा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब सवाल है कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बच्चों सवाल को कैसे सॉल्व करना वो सुनो। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो चेंज होने नहीं वाला, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस तो मानना पड़ेगा। तो हमने कह दिया भाई डिस्टेंस भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्त। तो हमने कर लिया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों का डिस्टेंस हमें क्या पता, कुछ भी नहीं पता। तो हम जब नहीं पता तो क्या मानते हैं, x, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, नहीं x मीटर कर लेते हैं, x मीटर कर लेते हैं, किलोमीटर मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने x मीटर कर लिया। अब मीटर पर सेकंड में था ना, इसलिए टाइम कितना लगा भाई, जब A से B गया तो हमने मान लिया कि उसको टाइम t1 सेकेंड्स लगे। कितने सेकेंड्स लगे, t1।
जब बी से वापस आया ए तो उसको कितने सेकेंड्स लगे बच्चों? t2 सेकेंड्स लगे। कितने? t2 सेकेंड्स लगे। अब पहली बार में गया ये, तो एवरेज स्पीड पहले वाले की कितनी थी भाई? पहले जब ए से बी गया तो एवरेज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी कितनी आई थी बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सॉल्व करोगे तब मत लिखा करो यूनिट। इसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। अरे सर डिस्टेंस नीचे कहाँ लिख रहे हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर कितना हुआ? वो किसके बराबर हुआ? वो हो गया एवरेज स्पीड के बराबर, 40 के बराबर। टोटल डिस्टेंस कितना था? x। जब यहां से गया तो 40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1। इतना आया? अरे बोल दो यार, आ गया? ठीक है। अब हमें t1 की वैल्यू निकालनी, तो t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40 से इट इज फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या निकाल लिया? a से b जाने का। अब b से a आने का भी निकाल लो। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग बी टू ए। अब बी से ए आ रही है तो कितनी स्पीड से आ रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। गई थी कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड। गई आई कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से। डिस्टेंस तो वही था, इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर क्या होगा? 30 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था? x। टोटल टाइम कितना लगा? t2। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू सेकेंड। अब उसने कहा कि भाई जाने में कितना समय लगा? t1। आने में कितना समय लगा? t2। टोटल डिस्टेंस कितना? x प्लस x। ये मिटा रहा हूं, है ना। अब बोल रही है भैया ओरिजिनल पूरी जर्नी की टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो बस यहां से खेल गो। क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी वापस आने तक कितना होगा? टोटल डिस्टेंस बोलते आओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लगा बच्चों? x प्लस एक्स। टोटल टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2। अब कुछ मत करो, t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, कर दूं? सर कर दो। देयरफॉर x प्लस एक्स 2x। t1 की वैल्यू बताओ? x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 30। एलसीएम ले लें? 2x ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 120। कितना आएगा? 4 से कैंसिल 3x प्लस 4x। ये हो जाएगा 2x इंटू 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 7। x से x कैंसिल, ये आएगा 240 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। इतना उतार लो एक बार और। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मिटा देता हूं मैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो क्या है कि अगला सवाल जो है ना वो तुम्हारे दिमाग प्रोजेक्ट जितने भी है ना दिमाग में सब खोल देगा। बस ये है कि उसको ध्यान से समझ लेना कि क्या कह रहा है। हालांकि वो कह कुछ नहीं रहा है, यही कह रहा है जो पहले कह रहा था, बस वेरिएबल में कहेगा। देखो कितना मज़ा आएगा। मान लीजिए एक कार है जो कि ट्रैवल करती है कुछ डिस्टेंस। लेट जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने सेकंड वाला आज का, तो हमने कहा अ कार ट्रैवल विथ
v1 एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कर लो, वेलोसिटी पर एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक, सेम ही है सवाल, रिटर्न बैक टू ए विथ एवरेज स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड of the entire journey. अब ये सवाल है, सवाल देखो यहां से, अभी हमने यहाँ दिया था 30, यहाँ 40 और वहाँ 30 दिया था, अब यहाँ क्या दे दिया v1, और आपको खेलना उसी में है, उसी में खेलना, देखो कैसे। तो पहला क्या होगा, ए से बी, तो ए से बी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x मान लिया, डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया t1 मान लिया, अब वेलोसिटी कितनी आ गई v1, तो t1 की वैल्यू निकाल लो, तो t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1, सेट इज फर्स्ट, यहाँ पर 40 आया था, यहाँ हमने x अपॉन v1 कर दिया। अब ऐसे सिमिलरली t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2, सेट इज सेकेंड। अब एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस एक्स अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब x कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, ले लेते हैं, देखो देखो कैसे कैसे, x कॉमन ले लो, x प्लस एक्स 2x, x कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन एलसीएम कितना होगा v1 और v2, v1 प्लस v2 ऊपर गया 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया कि अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई v1 से जा रहा है, कोई v2 से जा रहा है, यानी 30 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, 70 जा रहा है, तो मैं सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 30 से जा रहा था, एक बार 40 से जा रहा था, 2 इंटू v1 इंटू v2, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 70, 1 0 से 1 0, 3 4 द 12 2 द 24, 240 अपॉन 7, तब भी वही आएगा, उतार लो। ओके बच्चों, तो अगला सवाल है, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वही वेरिएबल के फॉर्म में चलेंगे अपन। अब थोड़ा सा चेंज है, अब थोड़ा सा चेंज, देखो कैसे है, वही बस लैंग्वेज कैसे चेंज कर देता वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉय कवर्स a distance, नहीं, a boy covers half a distance with v1 average speed and remaining with v2। क्वेश्चन लिख लो सब लोग, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अब देखो यहां ये एक जगह से दूसरी जगह गया तो है, लेकिन पहले आधा डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरी स्पीड से आधा करा, अब वापस नहीं आया है, अब वहीं रह गया है। अब करो सॉल्व, ट्राई करो। ओके बच्चों, तो यार सवाल ने थोड़ी लैंग्वेज चेंज करी है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, इसने आधा डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने कहा ये बी पॉइंट है। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से x है, तो यहाँ से भी कितना होगा बच्चों x। अगर मान लीजिए यहाँ से t1 वेलोसिटी से t1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा होगा t2। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है v1 और यहाँ पर कितनी है v2।
है कि नहीं। बस कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम कितना है, तो t1 का टाइम निकाल लो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू दूसरा टाइम। तो t1 और t2 का वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल, एलसीएम ले लो यहाँ से, 2 डिवाइडेड बाय v1 v1 प्लस v2 ऊपर गया 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस, आंसर वही है, उतार लो। ओके बच्चों, तो अब देखो मेरे पास हाथ में एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। आपके सामने सिर्फ पढ़ूंगा और देखो मैंने जो सिखाया है वो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, वो ये बोल रहा है एक अब्दुल नाम का ड्राइवर है जो कि स्कूल एंड कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप। एवरेज स्पीड कितनी थी, स्कूल गया जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा था, ठीक है बच्चों। अब उसने क्या करा, जब वापस आया तो उसको ट्रैफिक कम मिला, तो एवरेज स्पीड जो हो गई वो कितनी हो गई अब 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो पहले इस कहाँ से गया, अब्दुल ड्राइविंग टू स्कूल, तो एक ए है और ये स्कूल है, ये स्कूल है, एक पॉइंट ए से गया स्कूल और वापस आया। जब गया तो ट्रैफिक ज़्यादा था, तो कितनी स्पीड हुई एवरेज 20 किलोमीटर पर। जब वापस आया तो एवरेज स्पीड क्यों कम हो गई, क्योंकि ट्रैफिक कम बढ़ गई, तो ट्रैफिक कम था इसलिए बढ़ गई स्पीड। तो मान लो यहाँ से यहाँ जब जा रहा था तो t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जब आ रहा था तो कितना टाइम लगा t2। डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम था, तो माना कि डिस्टेंस कितना था x। अब x अपॉन 20 इज इक्वल टू t1 और x अपॉन 30 इज इक्वल टू t2। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, ये भी लगा दोगे तो भी आ जाएगा जो मैंने सिखाया है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर था इसलिए। अगर नहीं लगाना चाहते तो पूरा कायदे से खेल लो। टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना लगा उसको x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, 2x अपॉन एक्स कॉमन 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। यहाँ से देखो आगे x से x कैंसिल, 2 डिवाइड में एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 120, नहीं सर 60 आ जाएगा ना, 120 कहाँ से आएगा 60। 2 से डिवाइड कितना आया 3 प्लस 2, ये कितना गया ऊपर 60, तो कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपको करना हो ऐसे करना हो तो वैसे कर लो, देखो 2 इंटू वी1 वी2, 2 इंटू वी1 कितना था 30 नहीं 20, वी1 20 था, वी1 वी2 30 था, 30 20, 30 प्लस 20 50, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 3 जा 24 किलोमीटर पर। उतार लो। ओके बच्चों, तो देखो यार ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एवरेज वेलोसिटी। मैंने बताया था वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है, लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लिख ही लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो बता रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी बोलती है भाई इनिशियल बता दो और फाइनल बता दो। जब फाइनल पता चल जाएगी, इनिशियल पता चल जाएगी, बस वहाँ से खेल जाएंगे हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी का होता है भाई इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, इनिशियल वेयर u इज हाँ इनिशियल velocity and v is final velocity।
अब एक बात पूछना चाहता हूँ, टाइम तो चल ही रहा है, टाइम तो अभी भी चल ही रहा है, घड़ी रुकी थोड़ी नहीं है। तो क्या अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो चलेगा काम? हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी वेलोसिटी को सीधा सिंपल रखना नहीं चाहते, सेम नहीं रखना चाहते। वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाई, हाँ बोलो, स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलेटर भी दबाना है, स्पीड बढ़ाना भी है, और एकदम कुत्ता आ गया सामने तो ब्रेक भी दबाने, यानी स्पीड कम भी और ज़्यादा भी चाहिए। तभी तो गाड़ी चलाने का मज़ा है, और फिर ठुकने का भी मज़ा है। अपना एक्सीडेंट हो गया तभी मज़ा आता, फिर पड़े हॉस्पिटल, अरे सांप टूट गई हड्डी, तो मज़ा तो उसी में आता। अब नॉर्मल चल रही है अपने जैसे पापा लोगों को देख लो यार, जब मम्मी पीछे बैठेंगे ना तो पापा की स्पीड टस से मस नहीं होगी, 30 मतलब 30 कुछ के होंगे भाई बढ़िया। हमारे पापा तो स्लो, 30 की स्पीड चल रही है तो 30 की चलेगी, 32 नहीं होगी। वैसे तो होती है लेकिन एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। तो जब स्पीड चेंज होती है, जब स्पीड चेंज होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब चेंज हो वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द फिजिकल क्वांटिटी, then the physical quantity is called acceleration। क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड, अरे भाई जब वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। माना लेट द इनिशियल वेलोसिटी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी, क्या कहते थे? यू, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बी, फाइनल वेलोसिटी बी, वी। तो चेंज क्या होगा? अरे चेंज क्या होगा? देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज बढ़ी ना या कम हुई, जो भी हुई, तो वी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितने टाइम में? इन टाइम, मान लो टी। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब ए को ऊपर लेके जाओ, ए के साथ टी को लेके जाओ, तो ए इंटू टी, ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू इधर लेके जाओ, तो v is equal to u plus, and this is called the first equation of motion. This is first equation of motion, motion की पहला equation, v is equal to u plus at, where v is final velocity, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time, जिस टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है। 30 से 40 हुई, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। अब एक नोट बना के लिखेंगे, यहां पर एक नोट बना के लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस फॉर्मूला या दिस इक्वेशन इज applicable when the velocity of any object change,
जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चेंज ही नहीं होगा, पहले u थी बाद में भी u है तो 0, एक्सेलरेशन 0 तो v इज इक्वल टू u हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। यानी फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चल जल्दी से उतार लो फटाफट।